उसमें एक लाल था और एक सफ़ेद है। तो अगर सफ़ेद निकलेगा तो वो सफ़ेद डालेंगे, सफ़ेद वाला महंगा है क्योंकि ये बात है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कल मैं फिर इसीलिए गया, कल वरना मैं कल ही दे दिया होता गाड़ी। फिर मैंने कल पता करा तो ऑयल बाहर तो सस्ता, और बॉश पे ब्रेक पैड वो वही बात है, एक बार रेट वो बता देना मेरे को तब मैं इसको दूंगा। फिर वहाँ से पता क्या सीन है, वहाँ से मैं आऊँगा शायद घर, फिर जाऊँगा। गाड़ी को मेरे को इंदिरापुरम जाना है, इस वजह से मैंने मंगाई है अभी तो। वापस क्योंकि शाम को मिलेगी नहीं तो, और फिर इंदिरापुरम से आके फिर तो वो खाली हो जाएगी, फिर कोई इशू नहीं है। या तो फिर वैभव भी जाएगा तो वो जाएगा, मैं फिर क्योंकि निकलूंगा वसंत कुंज। वसंत कुंज में एक लड़के के पास स्पीकर है वो लेना है, और मेरा एक सामान है वो लेना है, और उसके बाद फिर कमला नगर जाना है, वहाँ पे टिफिन दिए हुए हैं वो लेने हैं। उसके बाद फिर अपना ये आऊँगा घर, गाड़ी लेने जाऊँगा, फिर शाम को नोएडा जाना है, फिर नोएडा से यहाँ आना है, फिर सुबह निकलना। और पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं करी है मैंने अभी तक। बहुत बढ़िया। यही होता जब भी कहीं जाना होता है ना मेरे साथ, हमेशा यही होता है। आता हूँ फिर मैं, मिलते हैं दोपहर में। Hey guys, what is up? This is your very own गौरव यादव। तो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद मैं व्लॉगिंग का अपना ये फ़ोन उठा रहा हूँ। मतलब फ़ोन तो रोज़ ही उठाता हूँ, मगर व्लॉग के लिए स्पेशली आज 1 महीने बाद फ़ोन उठा रहा हूँ। जम्मू से जब आया था वही लास्ट व्लॉग था, उसके बाद कोई भी नहीं डाला, क्योंकि वो बीच में थोड़ा हॉल्ट भी ज़्यादा हो गया, और फिर मन की भी बात है, थोड़ा बहुत मूड पे भी डिपेंड करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द माइंड गेम की मतलब दिमाग कैसा चल रहा है, उस हिसाब से व्लॉगिंग करता हूँ मैं। तो फिर बीच में फील नहीं हो रहा था, इस वजह से कोई वीडियोस नहीं आ रही थी। मगर अब आज का सीन ये है कि आज पूरा हेक्टिक डे है, और प्लस उसके साथ साथ मेरे को कल में निकलना है अपने गाँव, क्योंकि मेरे घर में एक शादी है मेरी दीदी की। तो इस वजह से आज मैं पूरी गाड़ी वाड़ी सब रेडी करा रहा हूँ। गाड़ी का काम कराना है मेरे को बॉस से, उसके बाद फिर वसंत कुंज साइड काम है। अब वो देखते हैं आज कैसे मैनेज आउट होगा, कैसे कैसे टाइम मैनेज करूँगा। तभी मैंने अनिमेश से भी गाड़ी मंगा ली सुबह, क्योंकि अपने को कहीं जाना था। और अभी आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स बॉश सर्विस सेंटर साहिबाबाद। वहाँ पर हम अपनी गाड़ी छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें काम होना है टेंशनर बेयरिंग का, और टेंशनर बेल्ट होती है एक, वो 1,30,000 रुपये करा लेनी चाहिए हर फॉर्च्यूनर ओनर को। तो वो चेंज होनी है। मेरे जो मैकेनिक है उसी ने सजेस्ट करा था, बट अच्छा मैकेनिक है, ठीक है। बट वहाँ डाउट का गेम मेरे को क्या आ रहा है कि इसमें ब्रेक पैड भी चेंज होना है, और प्लस अपना वो क्या बोलते हैं, ब्रेक पैड के साथ साथ एक चीज़ और थी यार, क्या था, ट्रांसमिशन ऑयल। तो ट्रांसमिशन ऑयल वो लोग कह रहे हैं कि उनके पास 1100 रुपये लीटर है, ठीक है। अब मैंने जब बाहर सर्च करा तो फिर वो 350 रुपये लीटर है। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं मतलब महंगा वाला क्यों ही डलवाऊँ, क्योंकि मर्सिडीज़ का इसमें डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा कंपनी का ही डले, मेरे को वो नहीं चाहिए। लेकिन इतना अमाउंट का डिफरेंस थोड़ी दूंगा, 1100 रुपये लीटर, इसमें 9.5 लीटर डलेगा, यानी 9-10 हज़ार का तो सिर्फ ट्रांसमिशन ऑयल। इंजन ऑयल से महंगा ट्रांसमिशन ऑयल डल जाएगा इसमें। तो मैं वो नहीं चाह रहा हूँ कि मेरा पैसा वेस्ट हो, मैं चाह रहा हूँ ऑप्टिमाइज़ करूँ मैं उसे। अगर उनके पास दूसरी कोई कंपनी का अच्छा रेट में हुआ तो मैं वो डलवा लूँगा, वरना फिर मैं उन्हें बोलूँगा कि मैं बाहर से आके दे रहा हूँ, आप लगा डाल दो। क्योंकि शोरूम्स अक्सर ये वाला, मतलब शोरूम तो नहीं है वो, सर्विस सेंटर अक्सर ऐसा गेम खेलते हैं, मुझे मालूम है। और प्लस मेरे को ब्रेक पैड्स भी चेंज कराने अपनी गाड़ी के, तो ब्रेक पैड्स भी चेंज कराने। ब्रेक पैड्स ऑल तो मैंने चेंज कराए थे, मगर वो काम नहीं कर रहे हैं सही, वो पता, वो वही बात है, चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो रात तक। ब्रेक पैड्स भी चेंज होने हैं, तो वही सेम ब्रेक पैड्स का भी प्राइस उनके पास अलग आ रहा है और गूगल पे अलग आ रहा है, मतलब बूडमो पे अलग आ रहा है। बूडमो पे 1500-2000 आ रहा है, उनके पास ऑलमोस्ट 4000-5000 के आसपास आ रहा है। तो इतना डिफरेंस आ रहा है, तो कुछ ऊपर नीचे तो है। तो अभी देखते हैं वहाँ जाके जैसा रहेगा। काम तो उन्हीं से कराना है, मगर पार्ट में मेरे को थोड़ा चूजी होना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट मैं डलवाऊंगा या कौन सा नहीं डलवाऊंगा। तो दाढ़ी और बाल 1 महीने के अंदर पूरे अच्छे से बढ़ गए हैं। जम्मू के टाइम पे कंपेयर करें, जम्मू के टाइम पे हेयर कट अच्छा फ्रेश हुआ था एकदम, अच्छा है। ग्रोन आउट जाएंगे गाँव, बोलेंगे लोग दाना आ गया। सेकेंड, जिम तो बीच में मतलब जाना हुआ, मगर रेगुलर नहीं था, क्योंकि बॉडी तो इस समय मेरी जा चुकी है। वज़न मैंने गेन करने का सोचा था, मगर गेन की जगह अच्छा खासा लूज़ हुआ है मेरा, तो वो एक बात है। कोई नहीं, फिर बना लेंगे, अपनी बॉडी है। अभी जो काम है वो निपटाते हैं। सीन से पहले क्या है, रोकड़ा भी ज़रूरी है ना। मजाक कर रहे हैं, किसी और काम के। अभी एटीएम का जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो 20 के तक लिमिटेड ही है भाई, मतलब आप 20 के से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। एक बार में 10, एक बार में 10। अब किसी को उससे ज़्यादा का ज़रूरत होगा तो वो क्या करेगा, चेक से। अच्छा है सिस्टम, मगर कभी कभार इट इज़ अनोइंग। मेरे को ये भी ख़रीदना है, ये क्रोम का जो पार्ट है ना, ये टूट गया है, बहुत बेकार भद्दा दिख रहा है।
तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना सर्विस कराने गाड़ी का इतना दूर क्यों आता हूँ। मतलब ये साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, एक बार आप देख लो, ठीक है। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे आगे शोरूम्स है बहुत सारे, मर्सिडीज़ का भी है, आगे ऑटोलॉजिक्स भी है जो मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर है। मतलब उधर तो सारी लग्जरी गाड़ियाँ आती हैं, उधर होती है ये, मगर खामा एक्सपेंसिव जगह मैं क्यों जाऊँ जब सेम चीज़ मुझे मिल रही है। तो उस चीज़ को खैर छोड़ता है, मैं इतना लंबा क्यों आता हूँ। तो अर्लियर मेरा जो गाड़ी में एक्सपीरियंस रहा है ना, मतलब जिसे दिल्ली की भाषा में कहते हैं ना चूतिया कटवाना, वो लिटरली मेरे साथ हो चुका है। तो इस वजह से अब ये वाली जो ये सर्विस क्लास बिजनेस होता है, ठीक है, सर्विसिंग वगैरह गाड़ी का कुछ भी होता है, तो ये सर्विस क्लास बिजनेस है। जहाँ पर एक बार ट्रस्ट बन गया वो बन गया, क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर बना हुआ है। ऑल्दो यहाँ पर भी मुझे थोड़ा बहुत 19-20 लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये है कि एक सेटिस्फैक्टरी काम हो जाता है और मैं बेफिक्र होकर अपनी गाड़ी लेके जा सकता हूँ। क्योंकि अर्लियर जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो मतलब ऐसा था कि वो मेरे नोन के ही किसी रिलेटिव का था वो, और उसके बावजूद उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, तो फिर मेरे को वो बहुत बुरा लगता है सोच करके आज भी। मगर खैर वो चीज़ अलग है, वो तो मतलब खैर बहुत ही अलग ही टाइम था, वो तो मतलब बहुत बेकार टाइम था। तो वो उसी टाइम की कृपा है कि भाई अब जो है थोड़ी क्वेश्चनिंग आई है। मगर अभी जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर भी वही थोड़ा बहुत मेरे को करना पड़ता है, मतलब हर जगह का है यार। अब वो थोड़ा कार एंथुसियास्ट वाला जो चीज़ है ना वो रहता ही रहता है कि थोड़ी बहुत उंगलीबाजी करनी पड़ेगी कि आप ये करना वो करना, वही है। और फिर गाड़ी यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री काम हो जाता है। अपने एक मैकेनिक भी हैं, वो बहुत अच्छी सलाह देते हैं कि भाई आप ये मत कराओ वो कराओ, तो वहाँ पर फिर मेरा एक ट्रस्ट फैक्टर गेन हो जाता। तो देखा जाए तो आपको भी मतलब मेरे वहाँ घर के आसपास भी बहुत सारे हैं, मगर जहाँ पर ट्रस्ट की बात है, अगर जैसे ट्रस्ट में को अगर टोयोटा गैलेक्सी टोयोटा पे है, मैं तो कहूँगा गैलेक्सी टोयोटा वैसे जो इसकी ऑफिशियल सर्विस करती है, मतलब जो टोयोटा है जहाँ पे ये सर्विस होती है वो उधर है राजौरी गार्डन में, मगर अब उतना दूर जाने का फायदा नहीं है। ऑल्दो जो शोरूम वाले सर्विस करते हैं ना, मेरे को तो उस पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ शोरूम का भी ऐसा गंदा कांड हुआ है, वो भी किसी और दिन शेयर करूंगा। मगर आप शोरूम पर भी कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते, शोरूम वाले भी इतने स्कैम्स में इन्वॉल्व होते हैं ना, इसी ऐसे ही उनका नाम बदनाम नहीं होते, ठीक है। ऑल्दो बहुत सारे शोरूम्स अच्छे भी हैं, मगर ये टोयोटा से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, टोयोटा का कोई शोरूम नहीं था, वो दूसरी गाड़ी का शोरूम था, ठीक है। तो मतलब आप शोरूम वालों पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। शोरूम पे बंदा चाहता है कि बंदे को काम सेटिस्फैक्टरी मिलेगा, वहां पर मतलब जो हुआ था वो तो खैर अलग ही था। मतलब उसके बाद तो मतलब मेरा एकदम मत्था फिर गया था कि मैं जाऊं तो जाऊं का। तो फिर तब मुझे समझ में आया कि जब भी ऐसा कुछ काम कराना है ना, खुद की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। एज अ कस्टमर मेरे को हर चीज के बारे में ताक झाक करनी है कि भाई आपने ऑयल कौन सा डाला है, कितना डाला है, क्यों डाला है, उसका पैकेट दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। क्योंकि क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे ना तो वो लोग क्या ट्रस्ट के ऊपर आपका ट्रस्ट बहुत आराम से तोड़ देते हैं। ये तो मैंने मतलब इसमें सीख लिया। तो इससे बढ़िया कि आप क्वेश्चनिंग करके बुरे बन जाओ, वो ज्यादा बेटर है। खामा खा के अच्छा बन के कोई फायदा है नहीं, ये मैंने देख लिया यहाँ पे। ये लोग बोलते हैं कि सर आप टेंशन मत लो, हम इतने का बना देंगे, नहीं, क्यों बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, वो मेरी आदत है, वो अच्छी बात है कि है मेरे अंदर। थोड़े पहले यहीं पर हुआ करता था वो बॉश का सर्विस सेंटर ना, तो अब ये किया ने ले लिया, अब उनका वो आगे शिफ्ट हो गया। ये वाला जो है ये किया वाला था पहले, यहाँ पर होती थी सर्विस, मगर अब यहाँ पे नहीं, अब थोड़ा सा आगे जाके यहीं पर लेफ्ट साइड में ही है। यहाँ पर ऑटोलॉजिक्स करके भी है, वो पूरा लग्जरी कार का करते हैं, राइट साइड में है आगे। एक बार मैं वहाँ पे भी लेके गया था गाड़ी, तो फिर वहाँ पे तो वो लोग कह रहे हैं कि सर हम इन गाड़ियों का काम ही नहीं करते। मैंने कहा भाई 32 लाख रुपए में ली थी, थोड़ी तो इज्जत रख ले गाड़ी की। कह रहा है कि सर हम इन गाड़ियों का काम नहीं करते, हम लोग लग्जरी यही है ऑटोलॉजिक्स, हम इन गाड़ियों का काम नहीं करते। कोई नहीं, अभी आज तेरा दिन है, तो मेरा आएगा, कोई नहीं। आ गया सर्विस सेंटर, तो यही है आइस फैक्ट्री के पीछे बॉश। टेस्ट पे दिया जी, हल्का सा पंजा ही रखा था मैंने 200 जाती हो तो। आप बीबीटी में था ना पहले? हाँ, क्या वहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ मिलेगी? नहीं, एक टाइम आएगा लैम्बोर्गिनी भी लाएंगे बॉश पे हम। अरे हाँ, एक मेरा दोस्त है, उसको XUV 700 के ब्रेक पैड चेंज कराने हैं, है अपने पास? मंगवा देंगे तुरंत। उस्ताद जी नमस्कार। कंसर्न ये है कि उसके जो ब्रेक पैड है वो सेंसर वाले हैं, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। इसीलिए वो महिंद्रा में पता कह रहे हैं उसने 7800 के हैं वो। मुझे पता है सेंसर वाले हैं, ब्रेक पैड सेंसर लगे हैं, उसको चेंज कराना है। अपनी गाड़ी मतलब घर की है वो, अभी उसी से जाना। करवा देंगे। AC फिल्टर चेंज करने की जरूरत तो नहीं है ना? साफ देख लेंगे, कंडीशन देखेंगे खोल के। पिछली बार वही साफ हुआ था। साफ करवा देंगे। ये फिल्टर अपने सारे चल जाएंगे।
अलाइनमेंट बाकी देख लेना आप, लगेगी तो करा देना। है मैडम हमारी स्पेयर जी से आएंगे यहाँ से नहीं, ये काउंटर से नहीं है, अच्छा ये काउंटर सेल नहीं है, गैलेक्सी से आएंगे। गैलेक्सी से तो ये आई थी रजौरी गार्डन। ये वहाँ से है। देखते हैं, गाड़ी मुश्किल ही है आज मिले। अरे दे दो आज ही, मेरे को सुबह निकलना है। पोस्टपोन्ड होगा तुम्हारा मामला, मुझे पता है ना। नहीं पोस्टपोन होगा सर, कल सुबह डन है पूरा। अरे वो वायरिंग बेल्ट आएगा कंपनी से। हाँ कोई नहीं, आप ये उसको बोल लोकल दो, परचेजिंग तो है ही नहीं कि मैं ये वायरिंग बेल्ट डाल दूँ मैं। आप उसको आपको बोल दो पता ही मंगा लो। आने जाने में 6 बज जाएंगे, 7 बज जाएंगे। ऑटो फिक्सर्स की ये वाली भी है? यही तो है। अरे नहीं, एक उधर भी तो है। वही वाली तो थी जिसमें हम लोग थे। नहीं नहीं है, नहीं वही तो थी जिसमें हमने सेटअप किया है। अच्छा जिसमें आपने वो करा है। हाँ, वही तो थी ऑटो फिक्सर। एक तो जो उनका लग्जरी वाला है वो तो आ गया है, ऑटो लॉजिक है वो ऑटो लॉजिक्स है, ये ऑटो फिक्सर है। हाँ, ये भी नाम सुना हुआ लग रहा है। आज करा दो गाड़ी, सुबह 5 बजे निकलना है मेरे को। कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो फिर मना ही करेंगे। अरे मैं भैया। पार्ट लेने अभी तुरंत भेज रहा हूँ मैं। भेज दो, या फिर अगर नहीं है तो मैं चला रहा, मेरे को बसंत कुछ साइड जाना ही है, बाइक से मैं निकलूंगा। ना वो देगा नहीं ना, ये आप दूसरे का फोन पे बात कॉन्टेक्ट कर होगा लेना। ना। हाँ तो उसको बोल दो, बताइए लड़के ना। को बोल दो, भले ही ले ले पैसे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को आज ही चाहिए लेकिन गाड़ी। कोशिश करेंगे सर। 12 बजे तक कल? अरे भैया ऐसा मत करो, पूरा स्केड्यूल ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि 18 तारीख को मेरे को गांव में प्रेजेंट होना है। ये देखो 1 लंच बजे टाइम हो 1:30 बज गए। कोई 2 बजे नहीं, तक मुझे आप पे भरोसा, मैंने आपको दे दिया, बात ही खत्म। हाँ हो जाएगा तो मैं फोन कर दूंगा, क्योंकि अभी निकलेगा। मेरे को भी ना अब आज ये गाड़ी दे करके मैं जा रहा हूँ घर, मैंने आपसे पूछ लिया, बात ही खत्म। जाऊंगा घर, बाइक उठाऊंगा बसंत कुंज से फिर मेरे को कमला नगर जाना है, कमला नगर से घर आना है, और फिर घर के बाद जाना है नोएडा, फिर वापस घर, फिर सुबह निकलना है। तो ये है पूरा। जल्दी मत बताओ, टाइमिंग होगा काम में। अब देखते हैं कितना जल्दी टाइमिंग बेल्ट। अब हम लोकल परचेजिंग नहीं करते ना कि कहीं पे गए उठा कर ला कर डाल देंगे। तो तभी तो लेके आ रहा हूँ साहब, वहाँ से घर से यहाँ तक, इसी रीजन की वजह से। काम होते हैं, करवा दो, देखो कोशिश करेंगे। अभी तो मैं अभी लगा खुद ही लगूंगा, मुझे ही करना है ये काम तो। घर जाके आ गया था, अभी JNU पहुंच रहा हूँ। GoPro नहीं है इसीलिए मैं वो वाइड एंगल शॉट नहीं ले पा रहा हूँ, मगर अभी मैं JNU की तरफ हूँ, JNU जा रहा हूँ, और फिर वहाँ से स्पीकर उठाने के बाद अपने को मेरे कॉलेज जाना है, वहाँ से एक सामान उठाना है। हमारे प्रवीण भैया ने हमें कुछ सामान दिया है, वो लेना है। रीच्ड JNU कैंपस, कावेरी हॉस्टल के बाहर। यहाँ से भी बड़ी पुरानी यादें जुड़ी हैं। ये कावेरी हॉस्टल है अपना लेफ्ट साइड में। हाँ बहुत अच्छा वाइब है यहाँ का कैंपस का पूरा। पीछे शायद वो अपना SBI का ATM। आते थे हम लोग, बहुत पहले आया हुआ हूँ मैं, पूरा कैंपस घूमा हुआ हूँ, मगर अब आना जाना कम हो गया क्योंकि दीदी सब ग्रेजुएट हो गई हैं, मगर मैं आया हूँ प्री कोविड, बहुत आया हूँ। सामान और लेने, बैग पूरा फुल हो गया, इसमें स्पीकर है, अब मुझे कोई पता ना कैसे लेके जाने वाला। चलो भाई, जिस दिन गाड़ी का ज़रूरत होता है उसी दिन मैं बाइक लेके निकलता हूँ। लाजपत नगर, विनोबापुरी वेट कर रहे हैं, आने दो, सामान लेते हैं फिर निकलते हैं एक दूसरी लोकेशन पे, फिर वहाँ से घर नहीं गाड़ी उठाने जाना है। वो भी देखो आज देता है कि नहीं देता। प्रवीण भाई भी ना, ये बहुत इमोशनल आदमी है यार, देख रहे हो, दीदी की शादी के लिए उसने ये गिफ्ट दिया है, बोला था कि लेके जाना है। प्रवीण देख रहा है ना साले, कोई नहीं, तेरे को भी आके दूंगा मैं गिफ्ट। कई सारी चीज़ें तो जो है इमोशनल कर देती है, मैं क्या करूँ भाई। लव यू। चलो बाकी फुर्सत में मिलते हैं किसी दिन। सो जस्ट रीच टू द सेकेंड लोकेशन। यहाँ पर अब थोड़ा सा काम है, उसके बाद जो है फ़ोन में बैटरी भी कम है, तो फिर अब मेरे को लगता है कि जब मैं गाड़ी लेने जाऊँगा सर्विस सेंटर से तभी मिल पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे छोटा सा ही काम है, छोटा सा काम करने के बाद फिर यहाँ से मैं निकल जाऊँगा, बाइक ही चला रहूँगा, एज सिंपल एज दैट। सो अब यहाँ से निकलने के बाद आपको मिलता हूँ गाड़ी की डिलीवरी लेते हुए।
हाँ, पूरा दिन यहीं पर आ गए, दोबारा खत्म हुआ तुम्हारे साथ ही। ओके फॉर्च्यूनर आज मिली नहीं ना। हाँ सीन ये है कि उसको उस टेंशनर बेरिंग जो है ना उसकी, वो गैलेक्सी टोयोटा से आ रही है। अच्छा जिस टोयोटा से वो लोग मंगाते हैं उन पे थी नहीं, हाँ तो वो अब देगा मेरे को कल। मेरा सुबह सुबह निकलने का सीन था 5 बजे, हाँ अब वो पोस्टपोन होकर 12-1 बजे हो गया दोपहर में। वो भी मेरे को लग रहा है अब वो लेट होगा। नहीं लेट कितने 2-3 बज जाएंगे, तो मतलब वही हम लोग कल तो निकल रहे हैं, क्योंकि हमें किसी भी हाल में 18 तारीख को वहाँ पे होना है। ठीक है, तो ये हुआ है गाड़ी की वजह से। और अभी क्या सीन है कि नोएडा जाना है दीदी के यहाँ, तो फिर मैंने सोचा था कैब से चले जाएंगे, मगर अब कैब का दिखा रहा है 500 बोथ फेस, मतलब वहाँ से आने का भी। ठीक है, मैंने कहा एक काम करता हूँ, गाड़ी उठा देता हूँ, फिर ये वाली हेक्टेक नहीं रहेगी कि रात में जल्दी निकलना है, और फिर इसमें भी डीजल लग जाएगा अपना, और अपना फैमिली हो भी आएगी। तो कोई काम तो नहीं है ना? नहीं मैं लिटरली मैंने पार्क कर दी थी गाड़ी। एक चीज बोलूं, विल यू मैरी मी? हट। जीटी जीटी किसकी है ये? जोशा भी वाली है क्या? ये दूसरी। वो जो इंटरसेप्टर वाले सर नहीं थे, हाँ। उनका मैसेज आया था, ये उन्होंने ग्रुप तो छोड़ दिया ना राइड वाला। हाँ तो वो क्या बोल रहे थे कभी और कोई अच्छी सी राइड करो ना जिसमें आपके फ्रेंड्स ना हो। वो ग्रुप छोड़ दिया ना उन्होंने वो देख करके, तो उन्होंने बोला, मैंने कहा चलो बताते हैं किसी दिन, अपना वो बनेगा ना रॉयल एनफील्ड वाला। तो बाइक तेरे यहाँ अगर मैं पार्क करके जाऊँ शादी में तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो फिर बाइक तेरे ही लगा दूंगा मैं। कल आता हूँ, कल बस तेरे को एक काम और होगा, मेरी बाइक से ना पहले बॉश तक चलेंगे, वहाँ से आते हुए तू गाड़ी ले लियो, मैं बाइक से आ जाऊँगा पीछे पीछे घर तक। मैं बाइक से आ जाऊंगा, तू गाड़ी ले। तेरे को आइडिया लग जाएगा ना कि गाड़ी में चेंज हुआ है, फर्क है कि नहीं। वो तो मैं रोड टेस्ट ले लूंगा ना, उसमें तो रोड टेस्ट वही एक ही बात है, दोनों में से कोई भी चला लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। तू ओनर है तो चला लेगा, तेरे को पता चल जाएगा क्या है कैसा है। कोई नहीं। बाकी तो भाई पूरा दिन आज मैं नॉर्थ दिल्ली साउथ सब घुमाया हूँ, लाजपत नगर आश्रम क्या करने और आया भाई था? सामान लेने, भाई सारे सामान इधर उधर पड़े थे, लग ही रहा था मेरे को। सारे सामान। स्पीकर सोनू भैया का उधर था जेएनयू में, उसके बाद फिर वहां से मैं कमला नगर गया, वहां पे मेरा टिफिन पड़ा हुआ था। उसके बाद फिर वहां से एक मेरा जो दोस्त है उसने स्नेहा के लिए एक गिफ्ट भेजा है, कह रहा है कि साढ़े वो लेके जाइए वरना गोली मार दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर लाजपत नगर उसके ले गया, फिर वहां से कैसे लेके आया बुलेट वो मेरे को ही मालूम है। तो गाड़ी पे क्यों ले गया था? मैं बोलता कौन सी? ये मेरे को लगा था ना कि 1-2 घंटे का काम होगा, और मेरे को ये उम्मीद थी कि फॉर्च्यूनर शाम तक मिल जाएगी मेरे को। अबे तो मैं तो वही तो बोल रहा था, ये ले जाता फिर और क्या। कहाँ वहां ले जाता ना तो मैं इस टाइम तक वापस भी नहीं आ पाया होता, जितनी सट आया हूँ ना मैं। पॉइंट। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं। एक्सपीरियंस। 26 को निकल रहा है। 26 को आ रहे हो ना आप? फिर हाँ। डन है, देखो व्लॉग पे हो गया तो ऑफिशियल। हाँ मेरे भाई 26 को आ रहे 26 को हमारी एक्सयूवी भी आ जाएगी, गांव में तहलका मच जाएगा गाइस। 26 हाँ शाम तक आ जाएगी। 26 को रात तक आ जाओगे तुम लोग? रात में नहीं, रात पकड़ के चल। रात मेरे को नहीं लगता यार, हम दिन पे आ जाएंगे क्योंकि 3 बजे यहाँ से निकल जाना है सुबह। हाँ। अच्छा तुम तो वैसे भी रुकोगे भी नहीं ज्यादा, हाँ। खाओगे पियोगे हल्का फुल्का ही, लखनऊ में खाओगे तो खाओगे, खाएंगे पिएंगे कम, क्योंकि ना फिर खाने पीने से नींद आती है। बस तुम्हारा फिर दोनों का रितेश से पूछ लूंगा कमरा कराने की, नहीं तेरा तो मैं करा ही दूंगा, बाकी अगर कुछ सोने का हो तो वो तो घर में भी हो जाएगा अपने। अरे अपना तो भाई कहीं भी हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। चलो फिर यार ये मैं आता हूँ रात में। अगर सुन बाय चांस अगर हुआ कि मैं लेट हुआ हूँ तो मैं गाड़ी SM वर्ल्ड की जगह ना अपने घर के नीचे ही खड़ी कर लूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है, वहाँ पे भी दिक्कत नहीं है कोई नहीं, तो फिर मैं तेरे यहाँ ले आऊंगा। ठीक है सुबह ले आइयो। ठीक है, मेरे को सुबह तो नहीं चाहिए, सुबह मैं जल्दी उठ ही जाऊंगा, मेरे को क्योंकि उधर जाना है, बॉस जाना है 9 बजे। हाँ तू यहीं तो आएगा ना बस। हाँ चल, बाइक भी क्यों निकालेगा, फिर गाड़ी में ही चल लेंगे। चल बाइक से फटाफट आएंगे ना, ये भी बात है। या फिर चल वो ब्रेक पैड देख भी लेगा वो, उसने बोला कि ब्रेक पैड है, लगा दूंगा। चलो सर, दोबारा मिलते हैं इसी लोकेशन पे। सुबह भी यहीं से शुरुआत हुई थी। ओके चलो चलो बाय बाय, धन्यवाद। ओके अभी ये पलट के देखेगा। नोएडा अभी देखते हैं भाई कैसा मूड रहता है हम लोग का। प्लान पहले थोड़ा जल्दी का था और हम लोग सब के सब सुपर लेट हो चुके हैं। सोनू भी अभी जस्ट अभी आया है, एक बार आपको मिलाते हैं। अब आ रहे हैं, लेट हैं आप। 100 रुपया देगा। हाँ बस चेंज हो चुके हैं, हम चलाएंगे होंडा सिटी। ऊपर मैंने पकड़ा दी XUV। वकील साहब आओ, होंडा सिटी फील कराएंगे आपको। टू पारस मॉल, अभी तो पूरा मॉल खाली पड़ा है भाई, अभी तो कुछ भी नहीं बना है इसके अंदर। लेकिन खाली पड़ा है,
पारस मॉल नाम है इसका, नोएडा में। सेक्टर आई डोंट नो मगर अच्छा है। अरे लिफ्ट में सोनू ये भाई ऑफिशियली वो चुका है, पब्लिश हो चुका है इधर। इनको वो तो बताओ क्या हुआ? लिफ्ट में सोनू बटन ये कौन सा हाँ flavor कह है? रहे ये कौन नहीं पता है। बात ये चल रही थी, तो जल्दी बात ये चल रही थी कि अभिषेक में कह रहे थे कि किसी दिन हम सारे बॉयज बैठेंगे और अच्छे से सीन बनाएंगे। सुन में कह रहे हैं ये कौन सा फ्लेवर है, मैंने कहा ब्लू मून। फ्लोर को चलो ये वीडियो बन रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बारबेक्यू नेशन। तू ना डेजर्ट चढ़ गया, डेजर्ट चढ़ गया। इधर फोटो खींच लेते प्रॉपर वाला। वीडियो बन रहा है, सॉरी। हाँ अरे फोटो खींच यार। तेरी तो है पर मेरी कहाँ है? मुझे नहीं पता तेरी जरूरत है, मैं पकड़ी हूँ। क्या कर रहा है? सीट ढूंढ मिल गई। दादा वैसे नीचे कंफर्टेबल नहीं है। एक बार ट्राई तो करने दो। उसका फुटस्टेप। सोनू सब ठीक है ना? सही है। एक सेकंड, ओए तुम लोग सीट आगे कर लो ना थोड़ी, पीछे से वो अभी बैठ जाएंगे तो आगे कर लेते हैं। वो लेटेगा ना पूरी सीट पे। अभिषेक भाई इस टाइम पे सारे भौकाली लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये गाने चला के हमारे भौकाल को ललकार रहा है। नोएडा में मतलब हम आए हैं हुड़दंग मचाने, और आप जो है वकील साहब केस आ गया। वकील साहब इस जोश का क्या करे, सनरूफ खुला हुआ है। सोनू के गन अंदर लोड कर ली बंदे ने पीछे।